हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, राइट, चैनल का नाम, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो ऑल पे सेट कर दीजिए क्लिक करके। ठीक है, ताकि सारी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग का नंबर वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बट मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, 9105522155। ठीक है, आई कैन रिपीट, 9105522155। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को यस नंबर पे बुक करा सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, अच्छे से मैंने नंबर बोल भी दिया है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो, तो बस अच्छे से बुक कराइएगा। ठीक है, स्कैमर, फ्रॉडर से बच के रहिएगा, चीटर से बच के रहिएगा। तो बाकी आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉर फ्री पर्सनल रीडिंग, क्योंकि मैं वहां लाइव आती हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां भी बहुत सारी रीडिंग्स, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो वो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। अब इन कार्ड्स को जैसे मैं सफल कर रही हूँ, इन पे फोकस करना है आपको। ठीक है, फोकस अच्छे से कीजिए, पार्टनर का नाम लीजिए, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने नहीं लेंगे, फिर से सफल करते हैं। गाइड कीजिए क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, आई होप आपको कार्ड्स देखिए। यहाँ पर है द लवर्स, वाओ। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, एक कार्ड और लूंगी, किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ वॉन्स। ओके, पहले मैं कार्ड्स आपको कैमरे को सेट कर लूं ताकि कार्ड्स आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि कार्ड्स देखना ही तो इम्पोर्टेंट है टैरोट में। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट, ओके। जोडिक साइन की बात की जाए, आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे जोडिक साइन दिख रहे हैं, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ऑल जोडिक साइन है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, तो सारे ही जोडिक साइन मैंने आपसे कह दिया था निकले। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, यहाँ पर मुझे ये नंबर्स दिख रहे हैं। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड भी 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो आप, 666 की एनर्जी बनी है, यानी कि एंजल नंबर 666 या तो आपको बहुत दिख रहा है, ठीक है, या फिर एंजल नंबर हो सकता है ये रीडिंग के बाद आपको एंजल नंबर 666 दिखे। देखो 66 नंबर की मुझे एनर्जी, 666 की एनर्जी दिख रही है एंजल नंबर, जो कि बता रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों के कनेक्शन में एक प्यार, इमोशंस को दिखा रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी, यस,
मुझे यहाँ पर वीनस की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 6 नंबर किसका होता है? वीनस का होता है। वीनस क्या देता है? लग्जरी। वीनस क्या देता है? प्यार, इमोशंस, और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप, यस, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग होने वाला है। उस रिलेशनशिप में बहुत रोमांस होगा, ठीक है। एक दूसरे के लिए फैंटेसीज दिखाई दे रही हैं, आपके लिए आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 666 एक बैलेंसिंग को दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है, रोमांस को दिखाता है, ठीक है। तो हील होने वाला है कनेक्शन, ये भी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो यस, क्लेम जरूर कीजिएगा एंजल नंबर 666 को, ठीक है। तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में देख रही हूँ कि उन्होंने मे बी आपको ब्लॉक किया था, ठीक है, या हो सकता है आपने भी इसके बाद इनको ब्लॉक किया हो, या ब्लॉक कर दिया, अवॉइड कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना विक्टिम सा फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कार्ड को, यहाँ पर जो आपको कार्ड दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स का, ये ना पता है क्या फील कर रहे हैं? गलती खुद की है, ठीक है, आपको खुद से दूर रखना, गलती सब खुद की है, पर ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। अब देख रहे हो, खुद गलत करके, खुद बाउंड्रीज क्रिएट करके, खुद बात ना करके आज ये फील कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। कमाल की बात है। तो कहीं ना कहीं इनको ना आपकी तरफ आने की इच्छा हो रही है, आपसे बात करने की इच्छा हो रही है। हाँ, क्योंकि आप 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देख रहे होगे, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि इनको पास्ट याद आ रहा है, आपके साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, दूरियां जो बढ़ रही हैं उसको कम करना है, दूरियों को खत्म करना है। 6 ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिखा रहा है कि आप ही को नोटिस कर रहेंगे, आप ही पे फोकस रख रहेंगे, आप ही को देख रहेंगे, आप पे ही सारा ध्यान है इनका, ठीक है, आप पे ही सारा ध्यान है। क्योंकि भले ही ना दिखा रहे हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आजकल आप कैसे हो, छुप छुप कर ही आपको देख रहे हैं। हालांकि कंफ्यूज्ड एनर्जी भी दिख रही है कि क्या करूं, मुझे बात करना सही है नहीं है, मुझे अनब्लॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुझे अप्रोच करना चाहिए उसे या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकेलापन बहुत दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। हो सकता है ये आपको छोड़ करके किसी और सिचुएशन में चले गए थे, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है खालीपन, अकेलापन। अगर इन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ा था तो किसी ने इनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है धोखे की एनर्जी, हो सकता है कि किसी का चेहरा इनको समझ में आया है, किसी की इंटेंशंस का बताया। बेसिकली आज बहुत ज्यादा उदास ये दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे सारे हार्ट्स उल्टे हैं, देखो, देख रहे हो, हार्ट्स उल्टे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं उल्टा हार्ट पकड़ा है, और इन्होंने भी। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी है आपके पार्टनर, जो भी हो मेल फीमेल, पर यहाँ पर हार्ट्स उल्टे पकड़े हैं, यानी कि प्यार की कमी दोनों की लाइफ में दिख रही है। अगर आपको बहुत इनकी याद आती है, आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, तो इनकी लाइफ में भी प्यार की कमी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपके प्यार की। मतलब हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भागे थे, नहीं आपको अप्रोच कर रहे थे, नहीं निभाना चाह रहे थे रिश्ता, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, शादी नहीं करना चाह रहे थे, या हो सकता है शादी हो चुकी है आप दोनों की, शादी को निभाना नहीं चाह रहे थे, आपको छोड़कर हो सकता है किसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, किसी थर्ड पार्टी की तरफ मुड़ गए, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना रिग्रेट फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट दिख रहा है इनकी एनर्जी में, रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मैंने क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, मैं थर्ड पार्टी में गया ही क्यों या गई ही क्यों, ठीक है। अगर किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो वैसे मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है किसी भी थर्ड पार्टी की, बट स्टिल क्योंकि मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ, मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। जो भी हो, यहाँ पर अभी इनको आपके साथ देखे हुए सपनों को पूरा करना है। हो सकता है पेरेंट्स रोक लगा रहे हैं, इनके घर वाले इनको नहीं आने दे रहे हैं आपके पास, घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, शादी नहीं होने देना चाह रहे हैं, या घर वालों की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है। वो एनर्जी भी दिख रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। द वर्ड का कार्ड है, जो सपने आप दोनों ने देखे थे, जो सपने इन्होंने आपको दिखाए थे, वो सपने आज इनको पूरे करना है, ठीक है, आपके साथ।
क्योंकि ड्रीम्स कम ट्रू। अब इनको ना आपके सारे सपनों को पूरा करना है, क्योंकि ये आपके प्यार को जानते हैं कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है। हालांकि ये नहीं कर पाए, पर आप इनके लिए लॉयल रहे हो, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनका बहुत साथ दिया, ये जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इनके दिल में, आज की बात की जाए, करंट की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड इनके दिल में ना आपकी जगह दिख रही है, जो कोई भी नहीं ले सकता। भले ये किसी को इन्होंने देने की कोशिश की हो या दे दे, कुछ भी कर ले, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपके लिए जो प्यार है इनके दिल में वो बहुत इंटेंस है, बहुत बहुत ज्यादा है। द लवर्स का कार्ड तो अपने आप में बता रहा है कि एक अफ्रेक्शन को, एक अटैचमेंट को, एक अट्रैक्शन को, एक कमिटेड होने को। और ऐसा दिख रहा है कि आप जितना प्यार आपके मन में है ना, उतना ही प्यार इनके मन में है। आग यहां पर बराबर लगी है। ऐसा नहीं कि आपके मन में प्यार है, इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, नहीं, आग यहां पर बराबर लगी है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखा रहा है। आपके साथ जो समय था ना, वो लिटरली इनके लिए बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, इनको बहुत अच्छा लगता था आपके साथ। ठीक है, इसीलिए तो अभी इनको स्टेबिलिटी देनी है, इसीलिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर मुझे इनकी थोड़ी सी लस्ट की एनर्जी भी दिख रही है, और यहाँ पर लव की एनर्जी भी दिख रही है। लव लस्ट दोनों ही दिख रहा है। द लवर्स के कार्ड से थोड़ा लस्ट एनर्जी दिख रही है, ये आपके करीब आना चाहते हैं। रोमांस, मैंने बोला ना 666 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रोमांस करते हुए, आपको क्रेव करते हुए, आपके करीब आते हुए, वो क्लोज टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं वो इंटीमेसी वाला टाइम इनको स्पेंड करना है, या फिर रहना है, आपके पास रहना है। ठीक है, बहुत वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको रहना है आपके पास। कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनली बहुत बहुत फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकेलापन बहुत फील हो रहा है, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इन्होंने इतना दिल दुखाया है ना आपका, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, कैसे ना कैसे इन्होंने इतना दिल दुखाया है आपका कि आज ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं पूरे दिल से, बिना डरे, दिख रहा है। और आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप ऐसी एनर्जी में हो ना, इनको ऐसा लग रहा है, मे बी आप हो नहीं हो वो अलग बात है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ईगो में हो, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से। अब आपको मतलब इनके लिए कोई इमोशंस नहीं है। अब आप ना बहुत गुस्से में हो, शायद आप इन्हें माफ भी ना करो, पर ये माफी मांगना चाहते हैं, पूरे दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, इनसे गलती हुई, ये गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, पूरे दिल से आएंगे अब ये माफी मांगने। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ना मतलब फील कर रहे हैं, और दिल से फील कर रहे हैं, जो इनसे गलती हुई है ना, वो सारी गलती ये दिल से फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लूंगी। ठीक है, फिर से क्लैरिफाई करते हैं, गाइड कीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मैंने बोला ना, ये आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बॉटम से देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मन नहीं लग रहा कहीं भी, और अपने को बधा हुआ सा फील कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप, कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना ना रहना, आपके बिना ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस ब्लॉक हो गए, आपके बिना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि हर किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे भी कभी कभी लड़ाई झगड़े इतना कर देते थे, अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों ही उससे लड़ा, या क्यों लड़ी, क्यों मैंने उसका दिल दुखाया। बेसिकली इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आज इनको अफसोस हो रहा है। आपका दिल दुखाया है जो ना, तो इनको अफसोस हो रहा है। ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर दुखा है, अपनी नादानियों की वजह से आपका दिल बहुत तोड़ा है। पर आज कहीं ना कहीं अपने इमोशंस भले ही छुपा लें, पर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, अपने इमोशंस को छुपाते हुए, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दिल के बहुत साफ हो, अब इन्हें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं आप सही थे और ये गलत थे।
ये भी समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनकी आपके ना होने की वजह से या आपके दूर हो जाने की वजह से ना इनको मतलब हर जगह रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इनका मनी स्टक हो गया है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है, लाइफ में कुछ भी चीजें सही नहीं हो रही है, क्योंकि दिल दुखा है ना, गलत किया है ना कहीं हर जगह हर किसी से लड़ाई हुई हो रही है, आपके साथ ब्रेकअप करके, आपके साथ दूरियां बना के, सेपरेशन करके, या आपको जो ये इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आज ये भी स्टक हैं। ठीक है, इनके भी कोई काम नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी रियलाइज नहीं भी कर रहे हैं, बट आने वाले समय में डेफिनेटली ये रियलाइज करने वाले हैं कि जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो इन्हीं की वजह से हो रही है जो ये कर रहे हैं। यानी कि आपको इग्नोर करना, आपका दिल दुखाना, आपको हर्ट करना, उस वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, इनको रियलाइज होने वाला है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है ना, जाके कर लो, क्योंकि फ्री रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, और क्लैरिटी भी मिलेगी, पता चलेगा चीजें जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है, सब कुछ पता चलेगा। तो आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको पता है एक घमंड था, ऐसा दिख रहा है, एक ईगो में आपके पार्टनर, घमंड में आपके पार्टनर की मैं रह लूंगा उसके बिना, या रह लूंगी, इसके जैसे तो मुझे कितनी मिल जाएंगी, इसके जैसे तो मुझे कितने मिल जाएंगे। यस, आपको बुरा लग रहा होगा, बट यही रियलिटी है, और मेरा काम है आपको रियलिटी बताना। तो यहाँ पर दिख रहा है, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड खुद देखो, प्राइडफुल एनर्जी इनकी, कि इनको ऐसे लगता था ना कि ये कुछ भी कर लेंगे, इनके लिए बहुत ऑप्शंस है, पर ऐसे ये भूल गए कि अगर इनके लिए ऑप्शंस है तो आपके लिए भी कोई कमी नहीं है, आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो कहीं ना कहीं ये भूल गए, पर अब इनको लग रहा है कि भाई आप कहीं जा सकते हो, या फिर नहीं, आपको खोना नहीं चाहते। हालांकि कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत जगल फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्टक मनी दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, करियर फाइनेंसेस को लेकर बहुत बहुत परेशान है। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, नहीं रह पाएंगे आपके बिना, इनको एक गुड फॉर्च्यून चाहिए, गुड लाइफ चाहिए, आपके साथ जीना है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आपके लिए इनका पैशन बढ़ते ही चला जा रहा है, आपके लिए है, इनके मन में पैशन है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। ठीक है, इनको फील हो रहा है कि नहीं रह पाएंगे आपके बिना, कोशिश कर रहे हैं, कि अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिना रह लें, पर कहीं ना कहीं थॉट्स में या कैसे भी आप ध्यान याद आते हो, आपका थॉट्स आते हैं, आपका ध्यान आता है, कहीं ना कहीं आप हो इनकी लाइफ से गए नहीं हो, इनके माइंड से गए नहीं हो। हालांकि इन्होंने आपको अपने लाइफ से निकाल दिया हो, अपने माइंड से निकाल दिया हो, पर नहीं हो पा रहा है, आपके बिना रहना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, द वर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है जजमेंट, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देख रहे हो आप रिग्रेट, इनके एनर्जी में कितना रिग्रेट हो रहा है, कितना पछता रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं। आज आपके सपने पूरा करना है, पहले आपको इतने सपने दिखाए, प्रॉमिसेस किए, और वो सपने तोड़ दिए, पर आज कहीं ना कहीं उन सपनों को पाना है, उन सपनों के लिए कुछ भी करना है, पर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने एक अच्छा पार्टनर खो दिया, एक अच्छी पार्टनर खो दी, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, जो सच में मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी या तैयार था, जो मे बी आज भी आप कुछ भी करने को तैयार हो, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे खो दिया है, उसका प्यार खो दिया है, उसके साथ मतलब ना जो टाइम था वो कितना अच्छा था, सब खो दिया मैंने। कहीं ना कहीं परेशान बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत याद करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपने इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, ऐसे टाइम पर इनका साथ दिया है ना जब कोई भी इनके साथ नहीं हो, था या नहीं थी या कोई नहीं होता, उस टाइम पर आप खड़े रहे हो। बट आज ना, जब कभी आपको जरूरत पड़ी हो, आज हो या कभी भी हो, पर ये कभी खड़े नहीं हुए। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी बातें इन्होंने की हो, या फिर थोड़ा समझाया हो, बोला हो, मतलब ना एक साथ देना हो, पर जिस हिसाब से आप इनके साथ 24 घंटे रहते थे ना, इनका ख्याल रखते थे, या आपने इनको प्रायोरिटी में रखा है, इवन ये कभी भी चाहे आपको फोन कर दे, कभी भी चाहे आपसे कितनी बात कर ले, पर इन्होंने हमेशा बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी कि तुम तभी फोन कर सकती हो या कर सकते हो। मतलब
हर समय आप फोन नहीं कर सकते, अपने मन का नहीं कर सकते, कनेक्शन तो दोनों का है। जब आप इनको इतनी छूट दे सकते हो कि तुम कभी भी फोन कर लो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि फैमिली, घर परिवार आपका भी है। लोग मतलब आप भी देख रहे हो ना, कुछ मतलब जैसे कि आपको भी तो काम है, या फिर भी आप इनको टाइम देते थे ना, आपके भी तो फोन्स आते थे, या फिर हो सकता है कि आपका भी तो अपनी पर्सनल लाइफ रही है ना, पर फिर भी आपने इनको प्रायोरिटी में रखा। हमेशा इनका फोन पिक करना हो, इनसे मिलना हो, आप हमेशा गए हो, ठीक है, टाइम निकाला है, बट इन्होंने कभी वो टाइम नहीं निकाला आपके लिए, कभी वो टाइम नहीं दिया आपको, हमेशा इग्नोर किया, हमेशा हर्ट करते रहे, हमेशा दिल दुखाते रहे, हमेशा मतलब किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे इग्नोर करके, चाहे बोल कर, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर, या लोगों के साथ फ्लर्ट करके, या कैसे भी बहुत दिल दुखाया है आपकी ना सुनकर। बहुत मतलब मैं लिटरली देख रही हूँ, आपका दिल दुखाया है इन्होंने। और आज कहीं ना कहीं आपको अगर ये बदलता हुआ देख रहे हैं, तो किसकी बदौलत बदले हो आप? इन्हीं की तो बदौलत बदले हो, इन्हीं की तो वजह से बदले हो। तो कहीं ना कहीं देखो, आपका दिल दुखा के ये भी इमोशनल हो रहे हैं, ये भी खुश नहीं है। इनकी एनर्जी में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पछता रहे हैं, जो भी इनसे हुआ उसका गिल्ट है, पछतावा दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से। अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है आज भी ऑप्शन है, सब कुछ ठीक मतलब हो जाए इनके साथ, फिर भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी कमी इनको खल रही है। पता है कैसा लग रहा है कि आप सोचो, हमारा एक बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो कैसा लगेगा? सोचो, अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है तो फिर भी अजीब सा नहीं लगेगा? या फिर अच्छे से आपकी दोनों नाकें बंद है, मैं एक एग्जाम्पल देख रही हूँ, तो सूंघ पाओगे, सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना, तो कैसा लगेगा? दम घुटेगा ना। तो वैसे ही दम सा घुट रहा है, लिटरली इनका दम घुट रहा है आपके बिना, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन, अब ये ना फिर से वो एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर आपके साथ ना ये बच्चे से बन जाते थे। आप इनको कितना पैम्पर करते थे, आपने इनको, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बच्चे की तरह ट्रीट किया है। हो सकता है ये आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है, ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, आपने हमेशा इनकी छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा है। जैसे एक बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही आपने इनका ख्याल रखा है, वैसे आपने इनको प्यार किया है। बट बदले में इन्होंने थर्ड पार्टी में गए, बदले में इन्होंने गलतियां की, आपका दिल दुखाया। वही है ना, जिसको जितना चेज करो बाद में वो दिल दुखा देता है। ये आप भी रिलेट कर पाते हो, राइट? कि आपने हमेशा जिसके लिए भी अच्छा किया, जिसके लिए भी अच्छा सोचा, उसने आपका दिल दुखाया है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप बहुत होपलेस, हेल्पलेस सा फील करते हो। अब आप किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करते हो, इवन कि कोई आपका साथ देगा, कोई आपसे प्यार करेगा, आपको ट्रस्ट भी नहीं है। अब आपको प्यार से ही ऐसा दिख रहा है कि भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि इतना दर्द, तकलीफ, दुख आपने झेला है ना लव लाइफ को लेकर। और ऐसा नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, गाइस जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, तो कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कि आपने ना बहुत बहुत मतलब एक कनेक्शन नहीं, हो सकता है इससे पहले भी आपके कनेक्शन रहे हो, या फिर आपको हर कोई चीट करके गया है, दिल दुखा के गया है, और आपने हमेशा हर किसी के लिए आप लॉयल रहे हो, या आपने प्यार ही दिया है। हाँ, थोड़ा अटैच आप बहुत जल्दी हो जाते हो, इमोशनल इमोशनल पर्सन आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो दिल दुखा है आपका, आपसे झूठ बोला गया है, बार बार हर कोई आपसे झूठ बोलता है, तो इंसान कितना टूट जाता है। आप टूटे हुए से दिखाई दे रहे हो, मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है, होपलेस से दिखाई दे रहे हो, टूटे हुए से दिखाई दे रहे हो। बट आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, स्ट्रांग बनना है, सेल्फ लव करना है, खुद पर फोकस करना है। आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो, राइट? मेरी फैमिली का पार्ट हो। आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, आप इतने स्पिरिचुअल हो, दिख रहा है, स्पिरिचुअल भी हो आप। द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड था, दिख रहा है। तो स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं, बट लेकिन अच्छा भी होता है, ठीक है। बस आप ये समझो कि डिवाइन ने, अगर आपको, यूनिवर्स ने इनसे अलग किया है, दूर किया है, तो कुछ अच्छा ही होना है उसके पीछे, ठीक है। अच्छा होना है तभी ये हो रहा है, अगर अच्छा नहीं होना होता तो ये नहीं होता। इनको सबक मिलना था तो मिल रहा है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहो बस, और स्ट्रांग होकर रहो। आपको कभी पीछे नहीं भागना है, चेज नहीं करना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि सब आपके साथ अच्छा होगा, और जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। हमको उस समय जरूर लगता है कि यार
कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, पर आप बाद में सोचोगे ना, बाद में देखोगे ना, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हो सकता है आपके पार्टनर को मतलब आपकी रियलाइजेशन, आपकी इंपॉर्टेंस फील हो रही है, हो ही रही है, और फील हो, और आगे चलकर वो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान दे, आगे चलकर वो आपसे बहुत प्यार करे, आगे चलकर वो आपके साथ कमिटेड रहे, समझे कि भाई छोड़ सकती है या छोड़ सकता है, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू करे, आपको फॉर ग्रांटेड ना ले ना। तो बहुत चीजें होती हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्या चाहते हैं, गॉड, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं। आपको बुरा जरूर लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया, नहीं, आपको स्ट्रांग बन के रहना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आपको की लाइफ में रोमांस आने वाला है, प्यार आने वाला है, कमिटमेंट आने वाला है, ठीक है। चाहे कुछ लोगों के लिए अलग कोई और इंसान आए, चाहे आपके पार्टनर आए, जो भी है, पर आएगा जरूर, ठीक है, आपको वो प्यार मिलेगा जरूर, क्योंकि मैं देख रही हूँ वीनस आपका स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। वीनस की रेमेडी कर सकते हो, शुक्र की रेमेडीज कर सकते हो। एक रेमेडी बताती हूँ, ठीक है, अभी मुझे फील हुआ बताना चाहिए तो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको मेरा हाथ, यहाँ पर ये शुक्र पर्वत है, ठीक है। आप यहाँ पर रोज का इत्र लगाना स्टार्ट करो, परफ्यूम नहीं, इत्र, ठीक है। हर शुक्रवार को यहाँ पर लगाना स्टार्ट करो, ये शुक्र पर्वत है, ठीक है, लगाओ, और दोनों हाथ से मिलाकर ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः 7 बार बोलना स्टार्ट करो, रोज करो, फिर देखो आपके करियर, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ कैसे अच्छी होती है। अभी मुझे एक रेमेडी मतलब आई मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, तो मैंने करी मैंने, ठीक है। तो हाँ, मैं ऐसी रेमेडीज आपको देती रहूंगी, तो यस, रीडिंग्स से कनेक्ट रहा करिए, ठीक है। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल दुखाया है, और अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है किसी और के पास जाकर, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये प्यार पता है कहीं और किसी और में ढूंढ रहे थे। आप जो इनको प्यार दे रहा है या दे रही है, उसका प्यार इनको नहीं समझ में आ रहा था, कहीं और प्यार दे रहे थे, देख रहे थे वहां से, कहीं और प्यार ढूंढ रहे थे, पर क्या हुआ, दिल टूट गया, क्या हुआ, किसी ने इनका दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया, और बहुत अच्छा हुआ है, ताकि अब इनको समझ में आ रहा है कि क्या हो गया, ये मैंने क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी और क्या मेरे साथ हो गया। इसीलिए अब आपके साथ, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द सन का कार्ड है, लौट कर आ रहे हैं आपके पास। वही है ना, जब धक्का मिला, जब यूनिवर्स की लात पड़ी, जब धोखा मिला, तब अक्ल ठिकाने आई है। वही है ना, एक जब थप्पड़ मिलना जरूरी था यूनिवर्स की तरफ से, थप्पड़ यानी कि इनको धोखा मिलना जरूरी था, इनको सबक मिलना जरूरी था, वो मिल रहा है, तो अब ये लौट कर आएंगे, वही प्यार, इमोशंस आपको देंगे जो आपने दिया है, क्योंकि आप समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है कि आपने कितना प्यार किया है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है द चैरियट, तो मुझे ऐसा दिख रहा है लौटते हुए आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, आपको सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर रहकर ये बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परेशान ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, आज से 10 दिनों में या 10 हफ्तों में, कुछ लोगों के लिए 10 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर दिख रहा है रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को 1 साल भी लग जाए, बट रियूनियन दिख रहा है, ठीक है। अब मायूस नहीं होना है, उदास नहीं होना है, रेमेडी बताइए ना, वो करो, मे बी इससे जल्दी हो जाए, ठीक है, तो बस करो। लेकिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, आपसे दूर रह के लाइफ जगल कर रही है, मतलब बहुत ब्रेकडाउन देख रहे हैं, बहुत लॉसेस देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और बहुत चीजें इन्होंने आज तक आपसे छुपाते हुए आए थे ना, पर अब आपको सारी बातें, सब कुछ कन्फेस करना है, सारी दिल की सारी फीलिंग्स को सामने रखना है। मतलब जो चीजें ये छुपाते आ रहे थे, जो नहीं बता रहे थे अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अब सब कुछ बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, हाँ, फंसा हुआ सा, बधा हुआ सा तो महसूस हो ही रहा है, पर बहुत जल्दी ना सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे जाऊं, कैसे छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, कैसे जाऊं, कैसे बताऊं से कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक करना है। लिटरली ये सोच रहेंगे, कैसे बताएं, बता नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताना चाहिए, पर फील कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपके पार्टनर नहीं भी फील कर रहे हैं, आने वाले समय में फील करेंगे ये सब, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर?
तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्स दिख रहा है, मतलब इनको घबराहट सी हो रही है, आज आपसे बात करने में डर से रहे। क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। इनको ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे कि कुछ भी बोल देते थे ये या कुछ भी कह देते थे, आप सुन लोगे, आप इन्हें 10 बातें सुनाकर ही भेजोगे, ठीक है। या फिर हो सकता है आप इनको कुछ ऐसा बोल दो जिससे ये हर्ट भी हो जाए, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब मतलब ना आपको ये डिफरेंट तरीके से देखने लगे हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत दिल दुखाया आपका, आप पहले जैसे नहीं हो। जैसे पहले ना ये आपका दिल दुखा देते थे, पहले आपसे कुछ भी बोल देते थे, लड़ाई झगड़े कर लेते थे, पर अब नहीं, अब नहीं। अब कुछ भी बोलना पड़ेगा तो संभल कर बोलना पड़ेगा। अब इनको खुद भी फील हो रहा है, क्योंकि ये रिश्ते को ना ये खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को ये खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, माफी मांगने आ रहे हैं बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए तो मैं लिटरली 7 दिन की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। माफी मांगने आ रहे हैं, 7 ही दिनों में आपसे सॉरी बोलेंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल को एक्सप्रेस करेंगे। और हाँ, रीयूनियन दिख रहा है सॉरी बोलते हुए। भले ही रीयूनियन आप करना चाहो ना करना चाहो, पर आप पे बात आएगी, मतलब आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। पर इनके पूरे दिल से ये तो रियूनियन चाहते हैं आपके पास साथ, ठीक है, आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो इनका सॉरी आने वाला है आपके पास। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में ही कहा, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस कमेंट में 666। थैंक यू एंजल नंबर 666 ऐसे तो लिख सकते हो। ग्रेटिट्यूड दिया करो, ठीक है, थैंकफुल रहा करो। जो भी यूनिवर्स से कोसा मत करो किसी भी चीज के लिए। हाँ, गलत किया है वो आपकी भलाई के लिए ही होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप खुद भी फील करोगे ना, कुछ अच्छा ही होना होता है, ठीक है। तो कभी भी लो वाइब्रेशन में मत रहा करो, जो होना होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। 9 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर 20 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर मुझे यहाँ पर 3 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है ये नंबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। मंथ्स की बात की जाए, फेब का मंथ, मार्च का मंथ, यहाँ पर मुझे जुलाई का मंथ, दिसंबर, ठीक है, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। और आप मुझे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके रीडिंग्स देखो, ठीक है, वहां भी आपको रीडिंग्स मिलेगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर।